दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको प्री बोर्ड परीक्षा के लिए पूरा पेपर बता रहा हूं और वो भी सॉल्यूशन सहित। एमपी बोर्ड वाले कक्षा 10वीं के स्टूडेंट के लिए है ये बात आपको मैं पहले ही बता देता हूं। याद रखिएगा, इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड विषय हिंदी, आपका हिंदी का पहला पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा का। दोस्तों ये प्री बोर्ड के लिए तो है ही सही, आपकी वार्षिक परीक्षा में भी इसमें से क्वेश्चन छपेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। दोस्तों आप लोगों को मैं पीडीएफ दे रहा हूं सभी बच्चों को, और पीडीएफ के पूरे नोट्स फ्री दे रहा हूं, ठीक है। और इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी है हमारे पास में, जो कि आप लोगों को मिलेगा हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जिस भी सब्जेक्ट की आप लोगों को परचेस करना है परचेस कर सकते हैं। वैसे 499 का आप लोगों के लिए मेंबरशिप है क्लास 10th का, जिसमें 6 सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय श्रृंगार वर्णन होगा इसका। जकरी शब्द का अर्थ है, जकरी का मतलब होता है रटना, तो आप लोगों को इसमें आंसर लिखना है रटना। नेक्स्ट देखिएगा, जुगुप्सा स्थायी भाव है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, विभत्स रस याद रखना रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन करा। वसुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन करा था स्वयं प्रकाश ने। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947, ठीक है। कहाँ पर? इंदौर मध्य प्रदेश में। नेताजी का चश्मा लिखा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें आपको कर्मधारय याद रखना है दोस्तों, सभी बच्चों को कर्मधारय। इसके बाद देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। आपको शिवपूजन सहाय याद रखना है आंसर के रूप में। एक शब्द एक वाक्य के बाद में आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उत्साह कविता एक गीत है, ये रिक्त स्थान, तो उत्साह कविता आह्वान गीत है आप लोगों का। नेक्स्ट देखिए, वीर भयानक तथा रौद्र रस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो वीर भयानक रौद्र में ओज गुण पाया जाता है। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण होता है, तो एक घटना है तो मतलब खंड काव्य, खंड काव्य लिख दीजिए। बाल गोविंद भगत की भगत के गीतों में का भाव व्यक्त हुआ है? प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ है। इसमें आपको प्रभु मिलन लिखना होगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यालय में संधि है, तो विद्यालय में स्वर संधि है आपकी, ठीक है। लेपचा, लेपचा का आगे आपको लिखना है भूटिया, ठीक है। ये सिक्किम की जनजातियां हैं। कहाँ की? सिक्किम की। दोस्तों आप सभी को पीडीएफ मेंस एजुकेशन पर मिल जाएगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये रहा आपका सही गलत लिखिए का पहला क्वेश्चन। परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए, इसमें आपको असत्य लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, दोहा एक वर्णिक छंद है, तो वर्णिक नहीं है मात्रिक है, इसमें भी आपको असत्य लिखना है। जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, इसमें आप लोगों को सत्य लिखना रहेगा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। माँ भेंट नहीं सकती में भाववाच्य है, बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर देखो माँ भेंट नहीं सकती, बिल्कुल इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है। माँ से बेटा नहीं जाता, ऐसा होता तब भाववाच्य होता। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज़ है, ये बात बिल्कुल सत्य के रूप में आंसर कर दीजिएगा सभी बच्चे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आ चुका है और सारा आंसर मैं बता रहा हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वार्षिक परीक्षा के लिए भी मॉडल पेपर यहाँ पर मिलेंगे और उनमें से 100% परीक्षा में छपेगा। युग धारा के आगे आपको नागार्जुन याद रखना है। उतान का मतलब होता है पीठ के बल लेटना। मन्नू भंडारी की माँ, तो इसमें सहनशील थी दोस्तों वो। सुदामा चरित खंडकाव्य है नरोत्तम दास का। शब्द शक्ति के भेद, तो शब्द शक्ति के 3 भेद, अविधा लक्षण व्यंजना। एक और एक 11 होना, ये एकता में शक्ति, ठीक है। एकता में शक्ति, ये 1 और 1 11, ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं यदि आपको कुछ आप बात करना चाहते हैं तो, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता में यहाँ पर किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार आपको लिखना है, क्योंकि इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। इसमें कौन सा वर्ण है? घा वर्ण है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो काशी है आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित, ठीक है। आनंद कानन आपको इसमें आंसर लिखना है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अनेकार्थी लिखना है सभी को।
जितेन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास स्थान बताया है? तो देवी देवताओं का निवास स्थान बताया है। इसमें आपको देवी देवताओं का ये लिखना है। लेखक अज्ञेय अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचानता है? लिखकर और पढ़कर। लिखकर और इसके अलावा पढ़कर। वैसे आपको पहले लिखना है लिखकर पहचानता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को इसका जो PDF है ऐप पर मिल जाएगा। इसमें के सारे पेपर्स उपलब्ध है हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।